यो व्हाट्सअप गाइस, तो वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू लेटेस्ट वीडियो अबाउट द तिबेन तड़का। तो भाई इस वाली वीडियो के लिए मैं सबसे पहले सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत दिन पहले रिक्वेस्ट की गई थी कि भाई इस वीडियो की इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाओ, इस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाओ। लेकिन भाई मैं थोड़ा यहाँ वहाँ और पता नहीं कहाँ कहाँ बिजी हो गया था, इसलिए मैं इस वीडियो को नहीं बना पाया था। डोंट वरी, मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि भाई वीडियोस बनाते रहो और कंटिन्यू रहो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आज की वीडियो में जो बात करने वाले हैं हम लोग वो इस सब्जेक्ट के बारे में। और ये जो मेरे हाथ में बुक है जिसका नाम है तारीख तीब, जो कि बीएमएस के फर्स्ट प्रो में पढ़ाई जाती है। और इससे रिलेटेड तुम्हारे दिमाग में जितने भी डाउट्स हैं ना वो एक वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। और इस वीडियो के बाद तुम्हें कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इससे रिलेटेड। और दूसरी वीडियो तुम्हें यूट्यूब पे मिलेगी भी नहीं इस सब्जेक्ट के रिलेटेड, मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ। इस बीएमएस के सब्जेक्ट के अलावा मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसके अलावा तुम्हें यूट्यूब पे ढूंढने से भी जल्दी नहीं मिलेगी ये वीडियो, ठीक है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, सो लेट्स बिगिन। अब जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है वो ये है कि तारीख तीब है क्या। अब बीएमएस के अंदर तारीख तीब क्या है। देखो, सबसे पहले ये समझो कि जब हम कोई कोर्स करते ना तो उसकी कोर्स की कहीं ना कहीं लिंक होती है किसी हिस्ट्री से रिलेटेड। और जो जो कोर्स की लिंक होती है उसी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं तारीख तीब के अंदर। अब जो बीएमएस के अंदर जो मेरे पास एक किताब है जिसके तकरीबन ये 180 पेजेस की मेरे पास बुक है और एक शॉर्ट नोट्स है इसके अंदर। असल में जो तारीख तीब की किताब है इससे बहुत ज़्यादा मोटी है, उससे एक तरीके से नोट्स बनाया हुआ है। और इसको अगर मैं नोट्स बोलूँ तो ये 180 पेजेस की मेरे पास बुक है। अगर तुमको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने पूरा अपलोड करके रखा हो, तुम वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। तो सबसे पहले ये समझो कि जो हम लोग तारीख तीब पढ़ते हैं वो उसके अंदर बेसिकली पूरी हिस्ट्री होती है यूनान की, कि हिस्ट्री यूनान की जो मेडिसिन है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से तरक्की करते आई, कौन से कॉमन है, इनको कितना मतलब बढ़ावा दिया, किस कंट्रीज़ के अंदर इसका ओरिजिन हुआ, कहाँ से होते हुए कहाँ से किन अतिबा ने किन फिजिशियन ने इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते करके से हिस्ट्री होती है, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो बच्चों का ये होता है कि भाई आखिर ये हम लोग पढ़ते हैं लेकिन इसको पढ़ना क्या ज़रूरी है। देखो, अब इसको पढ़ना ज़रूरी है क्यों मालूम है, क्योंकि अगर तुम कोई चीज़ कोर्स पढ़ रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले उसका फाउंडेशन पता होना चाहिए कि आखिर इसका फाउंडेशन निकला कहाँ से, ये कहाँ से वजूद में आया। तो सबसे पहले जो उसका जो पहला चैप्टर है ना वो ओरिजिन ऑफ द मेडिसिन है, ठीक है। तो इसका जो पहला चैप्टर है वही है ओरिजिन ऑफ मेडिसिन, कहाँ अर्लियर सेंटर ऑफ मेडिसिन वगैरह है। तो ये जो है ये इसके बारे में पढ़ाया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर कैसे तरक्की होती गई, कौन से बदलाव होते गए। जो पहले लोग दूसरी चीज़ों के ऊपर भरोसा करते थे, जादू वगैरह के ऊपर जो भरोसा करते थे उसके ऊपर से लोगों ने कैसे अपना विश्वास हटाया, फिर साइंस की तरफ लोगों का ध्यान गया। ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती है, ठीक है। लेकिन हमारा जो जो वीडियो का मकसद है वो ये नहीं है। हमारे वीडियो का मकसद ये है कि भाई आखिर इसको पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जो बच्चों का ये डाउट होता है कि भाई आखिर इसको हम पढ़े कैसे, इसको हम लोग समझे कैसे, बहुत बच्चों को डिफिकल्टी होती है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि भाई जो ये सब्जेक्ट है वो तुमको इंग्लिश और उर्दू दोनों में मिलता है। अभी जो मेरे पास ये जो बुक है वो लोग तुम लोग देख लो, यहाँ पे उर्दू में बुक है, ठीक है। और इसको तुम लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि भाई जो ये पढ़ते हो उर्दू में, जो पढ़ने वाले, जो इंग्लिश में पढ़ने वाले, वो ये समझो कि जब तक तुम लोग इस चीज़ को, अगर तुम अतिबा को अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे किस अतिबा ने किस चीज़ के ऊपर काम किया था, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस चीज़ के ऊपर। क्योंकि इसके अंदर ना कम से कम 100 से ज़्यादा फिजिशियंस के बारे में बताया गया और हर फिजिशियन ने अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ें की। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हर फिजिशियंस के अंदर कॉमन पाई जाती है। जैसे कि हर फिजिशियंस जो था वो राइटर भी था एक तरीके से, हर फिजिशियन था वो एक अतिब्बा था यानी कि डॉक्टर भी था, ठीक है। लेकिन कुछ फिजिशियन थे ऐसे थे जिन्होंने दूसरे दूसरे शोबों के अंदर भी काम किया। जैसे कोई एक फिजिशियन ऐसा भी था जिसने तो फिजिशियन, लेकिन वो अपने उस्ताद के कहने की वजह से राइटर का काम ज़्यादा करता था। जो दूसरी किताबें थी उनको तर्जुमा, दूसरी किताबों में ट्रांसलेशन का काम ज़्यादा करता था अपने उस्ताद के कहने की वजह से। अब वो उसका नाम क्या है तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर तुम्हें पता होगा तो, ठीक है। और इसके अलावा अब लोग ये पूछते हैं कि भाई, बच्चे ये पूछते हैं कि भाई मेरे को तारीख पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, मुझे समझ में नहीं आती, मैं चीज़ों को भूलने लगता हूँ और मुझे बार बार रिकॉल करने की जरूरत पड़ती है, मैं एग्जाम में कैसे करूँगा। तो भाई ये बहुत सारे डाउट मेरे अंदर भी चलते थे। और ये मत समझो कि भाई मैं तारीख का बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, भाई मुझे उतनी चीज़ें पता नहीं है। क्योंकि हिस्ट्री में अगर पर्सनल बात करूँ तो भाई मुझे भी नींद आने लगती है अगर मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो। लेकिन मैं कुछ चीज़ें तुम्हें बता सकता हूँ कि शायद वो तुम्हारे हेल्पफुल काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तुम कोई भी फिजिशियन पढ़ते हो ना तो फिजिशियन मत पढ़ो। जब से तुम अगर एग्जाम के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तुम ये चीज़ याद रखो कि जो अर्ली सेंटर ऑफ मेडिसिन है या फिर जो जो चाइनीज़ मेडिसिन है, जो हमारे यूनानी मेडिसिन है, जो या फिर जो ईरानी मेडिसिन है, ये जो अलग अलग जगहों की जो मेडिसिन है, सबसे पहले तुम इसके बारे में स्टडी करो। क्योंकि तुम ये चीज़ के बारे में जब स्टडी करोगे तो तुम्हें थोड़ा इंटरेस्ट आएगा उस चीज़ के अंदर। क्योंकि वहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिचुअल्स थे, उनके ये इलाज करने के तरीके थे, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर जो है वो पढ़ने की
एक तरह से तुम्हें मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? पढ़ने के अंदर इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। उसके बाद तुम्हें जो तिब्बी नब्बी वगैरह जो अरबी तिब है ना, उस वो चीज़ें पढ़ो, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्वेश्चन आते हैं 100% एग्जाम के अंदर, उससे एक ना एक क्वेश्चन तुम्हें 100% पूछता है, ठीक है? जो रब्बन तबरेज़ जैसे दूसरे अतिबा, उनके एक इंपॉर्टेंट मैं लिस्ट बना दूंगा। अगर तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं उसको लिस्ट बना के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, ठीक है? तो उस पे जो आप जब आते हो तो वहाँ के जो फिजिशियंस है उनके तुम लोग सबसे ज़्यादा किताबें याद रखो कि किस फिजिशियन ने कौन सी किताब लिखी थी, और उस किताब के अंदर की कौन कौन सी चीज़ें, कि किताब के कितने पार्ट्स थे, कितने उसमें चैप्टर्स थे, और उस किताब के अंदर सबसे मेन चीज़ क्या लिखी हुई थी, कि वो किताब का जो मतलब मेन कोर क्या था। जैसे कि कोई किताब जराहत के ऊपर लिखी होती है, यानी कि जो सर्जरी होती है उसके ऊपर लिखी होती है, कोई किताब मेडिसिन के ऊपर लिखी होती है। तो जो किताब का जो मेन कोर होता है उसको याद रखो कि किताब का जो मेन कोर है वो क्या था, और उस किताब को लिखने वाले जो फिजिशियन था उस चीज़ को याद रखो। अब सबसे पहले मैं तुमको ये बताऊँ कि कोई भी चीज़ अगर तुम्हें तारीख में याद रखनी है तो तुम डेट के पीछे भागो ही मत। उसमें जो जितने भी डेट ऑफ बर्थ होते हैं या फिर उनकी चीज़ें मत भागो पहले, क्योंकि वो चीज़ें तुम्हें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग करते हैं, और तुम्हें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग उसी जगह पे होता है कि तुम्हें डेट ऑफ बर्थ याद रखने में, या फिर डेट कि किस कौन से फिजिशियन कब डेथ हुई वो याद रखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो तुम डेट ऑफ बर्थ पहले याद मत करो, सबसे पहले तुम ये याद करो कि कौन सा फिजिशियन था, उसने कौन सा काम किया था, और सबसे पहले उसके जो फजलो कमाल है वो याद रखो। देखो, सबसे तुम्हें एक सबसे मेन कोर बताता हूँ कि जो ये जितनी भी मोटी बुक है ना, तुम उसको पूरा याद कर सकते हो। बस हर फिजिशियन का तुम लोग फजलो कमाल याद रखना, क्योंकि अगर तुम किसी फिजिशियन का फजलो कमाल में वो सारी चीज़ें आ जाती है कि जैसे वो कोई राइटर था, या फिर पढ़ाने वाला टीचर था, या फिर ये अपना फिजिशियन भी था, या फिर मौजिद था, इजाद करने वाला था, फाउंडर था, जो भी चीज़ था ना उसके जो फजलो कमाल में आ जाती है। अगर तुम्हें फजलो कमाल याद आ जाता है तो तुम कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड लिख ही दोगे गारंटी के साथ। तो तुम लोग सबसे पहले ये चीज़ को याद रख लेना, ठीक है? उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो ये होता है कि भाई हम चीज़ों को भूलने लगते हैं बार बार, के कंफ्यूजन होने लगता है कि भाई इस अतिब्बा ने ये काम किया था या इस अतिब्बा ने ये काम किया था, ये चीज़ें की कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो उसके हिसाब से तुम लोग उसको बांट दो कि इस एरा में किस अतिब्बा ने कौन सा काम किया था, उसके बाद इस एरा के अंदर इस फैमिली के अंदर कौन से अतिब्बा ने कौन सा काम किया था, उसके बाद अगर इंडियन अतिब्बा है तो इंडिया के अंदर उसने कौन से काम किया था। जैसे हकीम अजमल खान हो गया, आजम खान हो गया, ये सारे हो हमारे इंडिया ने, तो उन लोगों ने कौन सा काम किया। और अब अगर मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि हकीम अजमल खान है उससे, या फिर हकीम आज़म खान है, ये लोग जो अतिब्बा, इंडियन अतिब्बा, इनके अंदर से 100% तुम्हें तारीख तिब के अंदर क्वेश्चन आता ही है इसके अंदर से। चाहे फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछो, चाहे फिर 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे, चाहे फिर उसमें से एमसीक्यू पूछे, कोई भी उसमें से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है? उसके बाद जो अगर तुम्हें क्वेश्चन, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो जो तारीख तिब के एंड में जो हिपोक्रेटिक ओथ है उसमें से तुम्हें एक क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछता ही है, और ये 100% गारंटी के साथ पूछता है इसके अंदर से एक क्वेश्चन। और दूसरी बात, उसके अंदर जो लास्ट में सीसीआरयू के बारे में बताया गया है कि जो लास्ट में तुम्हें देखना 2-3 चीज़ें बताई गई है तारीख इस बुक के अंदर में, मैं तुम्हें मेंशन कर दूंगा अगर तुम लोग बोलोगे तो। सीसीआरएम का एक तुम्हें चैप्टर मिलेगा छोटा सा, उसके बारे में भी पढ़ लेना अगर तुम्हें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन गारंटेड आता है 100%, तुम श्योर के साथ लिख लो। उसमें से एक क्वेश्चन तुम्हें पूछता है 5 मार्क्स के अंदर, ठीक है? उसके बाद अगर मैं तुम्हें एरास की बात बताऊँ तो तुम चाइनीज़ तिब, ये चीनी मेडिसिन, या फिर यूनानी मेडिसिन, ईरानी तिब, ये जो अलग अलग जगहों के जो कल्चर्स थे इनके बारे में पढ़ लो, क्योंकि वहाँ के जो तरीक़ाए इलाज है वो सबसे ज़्यादा पूछता है कि किस जगह का कौन सा तरीका इलाज था। ये चीज़ वाइवा में भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और तिब्बी नबवी के अंदर से भी क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है, ठीक है? और उसके बाद तुम्हें अगर मैं बात बताऊँ तो तारीख़ तिब के अंदर के तुम्हें अच्छे मार्क्स लाना है तो तुम लोग हर चीज़ मत पढ़ो, ठीक है? हर चीज़ कभी मत पढ़ो, क्योंकि ये हिस्ट्री का ऐसा सब्जेक्ट होता है कि भाई इसको तुम जितना पढ़ोगे उतना भूलोगे, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ के अंदर। तो तुम्हें अगर पर्टिकुलर कोई लिस्ट चाहिए कि भाई तुम किस तरह से पढ़ोगे, और कौन से अतिब्बा तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन सी बुक ज़्यादातर पूछी जाती है एग्जाम में, और कौन से एरा के फिजिशियन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, अगर तुम्हें इस चीज़ के बारे में जानना है तो भाई तुम मुझे डीएम करो, ये सॉरी डीएम नहीं कर सकते तुम इसमें, तुम मुझे कॉमेंट्स करो, या फिर मुझे इंस्टा के अंदर ये तुम लोग फॉलो करके वहाँ पे डीएम कर सकते हो, या फिर मुझे तुम लोग मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो, तो मैं तुम्हें वहाँ पे बता दूंगा, या फिर मैं अपने ग्रुप के अंदर उसकी पूरी लिस्ट डाल दूंगा कि तुम ये सारे अतिबास को प्रिपरेशन करो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, एक बार मैं तुम्हें हर चीज़ एक दो बार रिकॉल करवा देता है कि मैंने इस वीडियो में आखिर तुम्हें बताया क्या है। देखो, सबसे पहले तुम तारीख पढ़ना चाहते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से
देखो, सबसे पहले अगर तुम तारीख-ए-तीब पढ़ना चाहते हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो सबसे पहले तुम जो ओरिजिन ऑफ मेडिसिन है, इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लो। उसके बाद जो अलग-अलग जगहों के जो मेडिसिन्स हैं, उनका तरीका इलाज था, जैसे चीनी तिब में क्या था, ईरानी तिब में क्या था, यूनानी तिब में क्या था, या फिर दूसरे और जगहों के जो तिब का जो तरीका था, इलाज था, वो क्या था, वो तरीका इलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद जो मेन-मेन जो अतिब्बा से मैं तुम्हें नाम बता दूँगा, जैसे बुकरात, जालिनीस वगैरह है, इनके बारे में पढ़ लेना। और उसके बाद में आप जैसे हकीम अजमल खान, आज़म खान, ये सब ये जो अतिब्बा है, इनके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि इनका जो रोल है वो अतिब्बा के साथ-साथ बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहा है, मुजाहिदे आज़ादी में भी रोल रहा है। उसके बाद तुम लोग क्या पढ़ना, सबसे पहले कि जो सीसीआरएम है वो उसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या पढ़ना, हिप्पोक्रेटिक ओथ, उसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद भी तुम्हें एक चीज़ ये करना है कि जो यूनानी कॉलेजेस है उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा पढ़ लेना है। इसके किताब के एंड में थोड़ा-थोड़ा दिया हुआ है, और तुम अपनी तरफ से भी थोड़ा-थोड़ा याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस कभी-कभी पूछ लेता है, ठीक है। या फिर एमसीक्यू के अंदर कभी-कभी ये चीज़ें पूछ लेता है। और अगर तुम्हें डेट ऑफ बर्थ याद करनी है, तो कम से कम तुम जो अतिब्बा जो इम्पोर्टेंट में जो तुम्हें मैं लिस्ट दूँगा, अगर तुम मुझे बोलोगे तो उनके कम से कम तुम डेट ऑफ बर्थ याद कर लेना, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस उनके डेट ऑफ बर्थ याद कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा। जो मैं तुम्हें लिस्ट में बताऊँगा उनके सिर्फ़, सबके याद नहीं करना है। तो अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करते हो, तो मैं मेक श्योर तुम्हें कन्फर्म कर देता हूँ कि तारीख़-ए-तीब में तुम्हें इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। और हाँ भाई, एक चीज़ ये कि तारीख़-ए-तीब एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुम अगर एग्ज़ाम से 2 दिन पहले लेके बैठोगे तो 100% कभी नहीं होने वाला। तुम उसको डेली अगर कम से कम एक फिज़िशियन भी पढ़ोगे, तो भाई तुम अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। लेकिन अगर तुम एग्ज़ाम के 1 दिन पहले लेके बैठोगे, तो भाई तुम्हारे दिमाग में पूरी खिचड़ी बन जाएँगी उसकी। तुम्हें बिल्कुल भी कुछ याद नहीं आएगा, तुम बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे एग्ज़ाम के अंदर। तो उसको तुम डेली थोड़ा-थोड़ा कम से कम पढ़ा करो, ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर वो चीज़ पहले से रिकॉल रहे कि हाँ, मैंने ये चीज़ पहले भी पढ़ा है, ठीक है? तो होपफुल कि तुम्हें इस वीडियो को समझ में आ गया होगा, मैं इस वीडियो में क्या बताना चाहता हूँ। अगर तुम्हें बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए, अगर तुम्हें थोड़ी भी हेल्पफुल लगी इस वीडियो को, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और तुम्हें जो भी प्रॉब्लम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सबके रिप्लाई करूँगा, ठीक है? तो मिलता है अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। अगर तुम्हें जो भी प्रॉब्लम मुझे कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बना दूँगा। तो मिलता है अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।